अगर आपको भगवान सामने मिल जाए और आप एक ही सवाल पूछ सके तो आप क्या पूछेंगे? क्या आप सुख मांगेंगे, धन मांगेंगे, या सिर्फ यही कहेंगे, प्रभु मेरा दुख दूर कर दो? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही साधारण लेकिन दुख से टूटे हुए किसान की है जो सब कुछ हार कर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और फिर बुद्ध उसे एक ऐसा काम देते हैं जो उसकी पूरी सोच ही बदल देता है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप भी कभी अपने जीवन के दुखों से टूटे हैं तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आज की कहानी आपको कहां सबसे ज्यादा महसूस हुई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक गांव था, सोनपुर। वहां एक किसान रहता था, नाम था हरिदत्त। साधारण किसान, परिश्रमी, लेकिन किस्मत ने जैसे उसे जीते जी नरक दे दिया था। पत्नी बीमार थी, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। बेटा जिद्दी और आवारा हो गया था। स्कूल छोड़कर जुआ खेलता, दोस्तों संग भटकता रहता और सबसे बड़ी बात, खेती में अब फसल नहीं होती थी। हर साल कभी सूखा, कभी बारिश बर्बादी का कारण बनती। हरिदत्त सुबह उठता तो उसकी आंखें केवल आंसू से भीगी होती। रात को सोते वक्त छत की ओर देखता और सोचता, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या ये जीवन इसी तरह बीत जाएगा, बस दुख और तकलीफ के साथ? क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां सब कुछ हाथ से निकलता महसूस होता है? कमेंट पे लिखिए हाँ या नहीं। और अगर हाँ, तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हरिदत्त अब हर दिन किसी न किसी मंदिर जाता, किसी बाबा के पास जाता, कभी किसी तांत्रिक तो कभी किसी पंडित के पीछे भागता। कोई उपाय बताओ, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, खेत में पानी आ जाए, बेटा सुधर जाए। पर सबने पैसे लिए और आश्वासन दिए। नतीजा कुछ नहीं बदला। एक दिन गांव में एक यात्री साधु आया। वो गांव वालों को उपदेश दे रहा था। दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन बुद्ध ने बताया है कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हरिदत्त उस साधु के पास गया और बोला, कहाँ है ये बुद्ध? क्या वो सच में दुख दूर कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हारे भीतर की आंखें खोल सकता है तो वो बुद्ध ही है। वे श्रावस्ती में है, जाना मुश्किल है, लेकिन अगर मन दृढ़ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। हरिदत्त ने एक सुबह अपना झोला उठाया, थोड़े से चने और रोटियां बांधी और पैदल निकल पड़ा श्रावस्ती की ओर। गांव से दूर जंगल, नदी और तपती धूप के बीच वो चल पड़ा, बस एक आस लिए, मुझे मेरा दुख दूर करना है, मुझे जीने का मतलब चाहिए। रास्ते में एक दिन भूख से बेहाल हुआ तो एक वृद्धा ने अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। वो बोली, बेटा भगवान से शिकायत मत कर, जो मिला है उसमें अर्थ ढूंढो। हरिदत्त ने सोचा, अर्थ कहाँ है मेरे जीवन में? आखिरकार कई दिन की कठिन यात्रा के बाद हरिदत्त श्रावस्ती पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ थी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे मौन मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद, शांत, जैसे सारा संसार उनकी सांसों में ठहरा हुआ हो। हरिदत्त उनके सामने जाकर बैठ गया, रोता रहा चुपचाप। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। हरिदत्त बोला, प्रभु मैं टूट चुका हूं, मेरी पत्नी बीमार है, बेटा बिगड़ गया है, खेत बंजर हो गया है, क्या आप मेरा दुख मिटा सकते हैं? पॉज, हल्की पृष्ठभूमि संगीत। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हां मैं तुम्हारा दुख मिटा सकता हूं, लेकिन एक काम करो, एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो, फिर आकर मुझसे बात करना। हरिदत्त हैरान रह गया, ऐसा घर बिना दुख के, क्या यह संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, सच जानना है तो पहले दुनिया को देखो, फिर खुद को देखना आसान होगा। हरिदत्त बुद्ध के शब्दों से थोड़ा चौंका, थोड़ा परेशान, लेकिन भीतर से कुछ बदला बदलासा महसूस कर रहा था। उसे लगा ये कोई साधारण जवाब नहीं था, शायद अब उसे सच में खोज पर निकलना होगा।
वो उठ खड़ा हुआ नए सफर की शुरुआत के लिए। क्या हरिदत्त को ऐसा कोई घर मिलेगा जहां दुख न हो? क्या बुद्ध ने उससे मजाक किया या कोई गहरा संदेश छिपा है? दोस्तों, ये था पहला एपिसोड, दुख का बोझ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी साधु या संत से ऐसा कुछ सीखा है? और हाँ, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आजकल चिंता और दुख से जूझ रहे हैं। हर घर एक दुख, जब किसान को मिला ज्ञान का बीज। ये एपिसोड उस अंतर्दृष्टि और अनुभवों की यात्रा को दर्शाता है जिसमें किसान हरिदत्त बुद्ध की शर्त पूरी करने के लिए निकलता है और हर घर में दुख की एक नई कहानी पाता है। ये कहानी YouTube वीडियो के हिसाब से 4000 शब्दों के लगभग है, जिसमें ऑडियंस एंगेजमेंट, इमोशनल डेप्थ और बुद्ध का संदेश प्रमुख है। अगर आपसे कोई कहे ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कोई दुख न हो, तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आपको कोई ऐसा घर याद आता है जहां बस खुशी हो, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बिछड़ाव नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्या ऐसा घर वाकई हो सकता है? आज की कहानी एक साधारण किसान की असाधारण यात्रा की है। ये सफर केवल गांवों और घरों के दरवाजों तक नहीं, बल्कि उसके मन के दरवाजे तक पहुंचता है। हरिदत्त ने बुद्ध की बात को दिल से ले लिया। ऐसा कोई घर खोज कर लाओ जहां कोई दुख न हो। ये वाक्य उसके मन में लगातार गूंज रहा था। वो श्रावस्ती से लौट पड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा थी। सबसे पहले वो पहुंचा एक अमीर व्यापारी के घर। नाम था सेठ वर्धन। बड़े महल जैसे मकान, चाक चौबंद नौकर, बगीचा, घोड़े गाड़ियां। हरिदत्त को यकीन हो गया, यही होगा वो घर जहां दुख नहीं। सेठ ने उसका स्वागत किया। हरिदत्त बोला, सेठ जी, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? सेठ का चेहरा पल भर को स्याह हो गया। वो बोला, पैसा तो बहुत है बेटा, लेकिन मेरी पत्नी 3 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने खोया है और अब मैं सो नहीं पाता। अकेलापन मुझे खा जाता है। हरिदत्त चुप रह गया। पहला भ्रम टूटा। अमीरी भी दुख से नहीं बचा पाई। ऑडियंस से सवाल, क्या आपने कभी सोचा था कि जिनके पास सब कुछ है उनके पास दुख नहीं होगा? कमेंट में लिखिए, सोचा था या नहीं सोचा था। हरिदत्त आगे बढ़ा। एक साधारण सा घर देखा जहां एक बूढ़ी मां और उसकी अंधी बेटी रहती थी। वो बोला, माई, क्या कभी कोई दुख आया है तुम्हारे जीवन में? बूढ़ी मां की आंखों से आंसू छलक आए। बेटा, मैं कभी मां बनने को तरसती रही, फिर भगवान ने इसे दिया पर देख नहीं सकती। मेरा दुख अब नहीं इसके लिए है। मैं मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा? हरिदत्त को लगा जैसे कोई पत्थर उसके सीने में रख दिया गया हो। अगला घर एक वृद्ध दंपत्ति का था, दोनों 70 साल के। हरिदत्त ने वही प्रश्न दोहराया, कोई दुख नहीं आया क्या जीवन में? वृद्ध बोले, हमने एक ही बेटा पाला था, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वो शहर में बस गया। अब वो हमें भूल चुका है। हम 2 रोटियां खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं और बेटे की राह तकते हैं। हरिदत्त अब परेशान हो रहा था। हर घर में एक दुख की किताब खुल रही थी, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन दिल में आंसू लिए हुए। हरिदत्त एक कुएं के पास बैठ गया। सोचने लगा, क्या बुद्ध ने मुझे मजाक में भेजा है या ये सब कुछ मुझे सिखाने के लिए? वो आसमान की ओर देखने लगा। हे प्रभु, अगर हर घर में दुख है तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तभी एक फकीर उधर से गुजरा। हरिदत्त ने वही सवाल उससे पूछ लिया। फकीर हंसने लगा। बेटा, अगर दुख न हो तो इंसान ज्ञान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। दुख ही तो है जो हमें भीतर झांकने को मजबूर करता है। सुख में कौन भगवान को याद करता है? हरिदत्त वापस श्रावस्ती पहुंचा। बुद्ध फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसने उनके चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, मैं समझ गया। हर घर में दुख है। कोई पत्नी खो चुका है,
कोई बेटे की दूरी से रो रहा है, कोई अकेला है, कोई लाचार है। दुख तो जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हरिदत्त बोला, प्रभु, अब मैं दुख नहीं हटाना चाहता, मैं उसे समझना चाहता हूं। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, ताकि दुख आए तो मैं टूटू नहीं, बल्कि संभलूं। बुद्ध बोले, अब तुम तैयार हो। अब मैं तुम्हें दुख से मुक्त कर सकता हूं, क्योंकि तुमने उसे स्वीकारना सीख लिया है। बुद्ध ने कहा, हरिदत्त, दुख मिटता नहीं, लेकिन जब तुम उसे बोझ समझना बंद कर दो और उसे पाठ मान लो, तभी मुक्ति संभव है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही जीवन में दुख हमें भीतर से तैयार करता है उगने के लिए। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, ज्ञान के थे। दोस्तों, हरिदत्त अब वही किसान नहीं रहा। वो अब समझ गया है कि दुख जीवन से मिटाए नहीं जाते, बल्कि स्वीकृति, समझ और संतुलन से हम उनके पार जा सकते हैं। और आप, क्या आपने कभी अपने दुख को ऐसा देखा है जैसे वो आपको कुछ सिखाना चाहता हो? कमेंट में जरूर बताइए, दुख ने मुझे क्या सिखाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज किसी दुख से जूझ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, हरिदत्त अब अपने गांव लौटता है। क्या अब उसका जीवन पहले जैसा रहेगा, या उसके भीतर कोई क्रांति हो चुकी है? जीवन में दुख है, लेकिन बुद्धि से देखा जाए तो वो भी एक गुरु है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने हालात बदले बिना सिर्फ अपने नजरिए को बदला तो पूरी जिंदगी बदल गई? कमेंट में जरूर बताइए, हाँ या नहीं। आज की कहानी इसी बदलाव की है। एक किसान जो बुद्ध के पास दुख से छुटकारा पाने आया था, अब लौट रहा है अपने गांव, लेकिन अब वही इंसान नहीं रहा। यह है हरिदत्त की अंतिम यात्रा ज्ञान की ओर। हरिदत्त, एक दुखी किसान, बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे एक शर्त दी, ऐसा कोई घर खोज कर लाओ जहां कोई दुख न हो। हरिदत्त ने कई घरों की यात्रा की। हर घर में एक नया दुख, एक नई सीख मिली। वो लौटा और बुद्ध से बोला, अब मैं दुख मिटाना नहीं चाहता, बस उसे समझना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो। अब हरिदत्त वापस लौट रहा था, उसी रास्ते पर, लेकिन अब उसकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि समझ का प्रकाश था। सूरज ढल रहा था, पक्षी घर लौट रहे थे, और हरिदत्त भी। गांव की मिट्टी की खुशबू उसे पहले कभी इतनी सजीव नहीं लगी थी। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खांस रही थी। पहले वो चिढ़ जाता था, हमेशा बीमार रहती हो, मैं अकेला ही सब कुछ करूं। लेकिन आज उसने चुपचाप पानी लाकर उसे दिया, उसके माथे पर हाथ रखा। पत्नी चौंकी, क्या हुआ, सब ठीक है? हरिदत्त बोला, सब ठीक नहीं है, पर अब मैं ठीक हूं। वो मुस्कुराई, पहली बार इतने सालों में। क्या कभी आपने किसी बीमार को गुस्से की जगह प्यार दिया है? क्या फर्क पड़ा? कमेंट में लिखिए। गुस्से से कुछ नहीं मिलता, प्यार से बहुत मिलता है। अगली सुबह हरिदत्त खेत गया। सूखा था, दरारें थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं थी। उसने खुद हल उठाया, अगर इस बार बरसात कम हुई तो मैं नए तरीके अपनाऊंगा। नया बीज, नया तरीका, लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसके पड़ोसी रामू ने कहा, अरे तू फिर खेत में आया, कुछ नहीं होगा अब। हरिदत्त हंसा, अरे रामू, अब मैं सिर्फ अनाज नहीं उगाता, अब मैं अपने भीतर सहन शक्ति और संतुलन भी उगाता हूं। उसका बेटा किशन, जिसकी नालायकी से वो परेशान था, आज भी देर से उठा। पहले हरिदत्त उसे डांट देता, लेकिन आज वो बैठ गया उसके पास। बोला, किशन, चलो आज दोनों साथ खेत चलें। खेत को नहीं, खुद को भी सुधारना है। किशन पहले झिझका, फिर साथ चल दिया। कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा शुरू हो गई। हरिदत्त बदल गया है,
अब वो चिल्लाता नहीं, मुस्कराता है। वो अब हर बात में ज्ञान की बात करता है। लोग उसके पास आने लगे, कोई अपने बेटे की शिकायत लेकर, कोई अपनी गरीबी की परेशानी लेकर। हरिदत्त बस एक ही बात कहता, दुख मिटाना नहीं है, समझना है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया है। एक बार एक बूढ़ा किसान बोला, कहां से सीखा ये सब? हरिदत्त ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान ने एक काम दिया था, ऐसा घर खोज जहां कोई दुख न हो। मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए और हर बार एक नई सीख पाई। कुछ महीने बाद एक यात्री गांव आया। वो श्रावस्ती से आया था। हरिदत्त ने पूछा, क्या बुद्ध स्वस्थ है? यात्री बोला, हाँ, और उन्होंने एक सभा में तुम्हारा जिक्र किया था। बोले, एक किसान ने दुख को समझ लिया है, अब वो दूसरों के दुख में रोशनी बांटता है। हरिदत्त की आंखें भर आई। जिसने खुद दुख झेले हो वही दूसरों को सच्ची सांत्वना दे सकता है। आज हरिदत्त गांव में छोटा सा शांति केंद्र चलाता है, जहां कोई भी आकर अपना दुख कह सकता है और वो उसे बुद्ध के उपदेशों के अनुसार समझाता है। उसने उस वाक्य को दीवार पर लिखवा रखा है, ऐसा कोई घर खोज कर लाओ जहां कोई दुख न हो। और उसके नीचे, अगर नहीं मिले तो दुख से डरना बंद करो, उसे समझो, जीतो और आगे बढ़ो। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगा हो, लेकिन फिर कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई अनुभव आपको बदल गया? कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे जीवन में ऐसा मोड़ कब आया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान से जो आज शायद किसी दुख में है, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ज्ञान, करुणा और आत्मिक संतुलन की कहानियों के लिए। दुख जीवन से हटाए नहीं जाते, पर उनके प्रति हमारी समझ हमें महान बना देती है। हर घर में दीपक जलता है और हर दिल में भी जल सकता है, अगर हम स्वीकृति और समझ का तेल डालना सीख जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग भविष्य की उन अनगिनत संभावनाओं में उलझा रहता है जो शायद कभी सच होंगी ही नहीं, और इस उलझन में आप आज को जीना भूल जाते हैं? शहर की भागदौड़ भरी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, लेकिन सुदीप के मन में विचारों का कोलाहल किसी व्यस्त चौराहे से कम न था। उसकी आंखें खुली थी, पर वो देख कहीं और रहा था, भविष्य के किसी अनजाने धुंधले कोने में, जहां डर और आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। सुदीप, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो बाहर से किसी को नजर नहीं आती थी। ये लड़ाई थी उसके अपने मन के भीतर, जहां एक सवाल हर पल गूंजता रहता था, अगर ऐसा हो गया तो? वो बिस्तर से उठा, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबे हों। बाथरूम के शीशे में उसने अपना अक्स देखा। आंखों के नीचे हल्के गड्ढे, माथे पर चिंता की महीन लकीरें जो अब स्थायी होने लगी थी। उसने पानी के छींटे मारे, शायद इस उम्मीद में कि विचारों की ये धुंध छंट जाए, पर कहा, नल से पानी टपकने की आवाज आई, टिक टिक टिक, और सुदीप का मन तुरंत भागा। अगर पानी की टंकी खाली हो गई तो? अगर मोटर खराब हो गई तो? आज ऑफिस जाने से पहले नहा नहीं पाया तो? लोग क्या सोचेंगे? एक मामूली सी टपकन ने उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लगा दी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात आपके मन में चिंता का पूरा पहाड़ खड़ा कर देती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया। नाश्ते की मेज पर मां ने गर्मा गर्म परांठे रखे। बेटा, आज तेरे पसंद के आलू के परांठे बनाए हैं, मां ने प्यार से कहा। सुदीप ने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में रखा, पर स्वाद जैसे उसके हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा था। उसका ध्यान मां की हल्की खांसी पर चला गया। मां को कल रात से थोड़ी खांसी है, उसने सोचा, और फिर वही सिलसिला शुरू। अगर ये मामूली खांसी न हुई तो? अगर ये बढ़ गई तो?
अगर डॉक्टर ने कुछ बुरा बता दिया तो मैं कैसे संभालूंगा सब? परांठे का स्वाद कड़वा हो गया। मां का प्यार भरा स्पर्श उसे महसूस ही नहीं हुआ। वो अपनी ही बनाई हुई भविष्य की डरावनी कहानी में खोया हुआ था। वो ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला। गाड़ियां कछुए की चाल से रेंग रही थी। सुदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। हथेलियां पसीजने लगी। अगर मैं लेट हो गया तो? बॉस गुस्सा हो गए तो? कहीं मेरी लेट लतीफी का असर मेरे अप्रेजल पर पड़ गया तो? अगर नौकरी चली गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? मां का इलाज कैसे होगा? हर हॉर्न की आवाज, हर रुकती हुई गाड़ी उसके डर को और बढ़ा रही थी। वो भूल गया था कि जाम में और भी सैकड़ों लोग फंसे हैं। शायद वो भी लेट हो रहे होंगे। पर सुदीप के लिए ये सिर्फ एक ट्रैफिक जाम नहीं था। ये उसके जीवन की बर्बादी का पहला कदम था। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार ऐसी चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर होती हैं? क्या आपको भी ट्रैफिक जाम या ऐसी छोटी मोटी बातें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं? अपनी राय शेयर करें। ऑफिस पहुंचकर भी शांति कहाँ थी? उसके बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। बॉस का चेहरा थोड़ा गंभीर था। बस इतना ही काफी था सुदीप के मन में तूफान लाने के लिए। उसके कदम भारी हो गए, सांस अटकने लगी। पक्का मुझे निकालने के लिए बुलाया है, उसका मन चीखा। उस दिन वाली गलती पकड़ में आ गई होगी, या शायद मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रही उन्हें। अब क्या होगा? वो केबिन के दरवाजे पर कांपते हाथों से दस्तक देने से पहले मन दसियों बार नौकरी छूटने के बाद के भयानक दृश्य देख चुका था। अंदर जाने पर पता चला कि बॉस तो बस एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते थे, जिसमें वो सुदीप को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का सोच रहे थे। बॉस की बात खत्म होने तक सुदीप का आधा ध्यान इसी बात पर था कि कहीं बात करते करते वो असल मुद्दे पर ना आ जाए, यानी उसे नौकरी से निकालने के। जब मीटिंग खत्म हुई और बॉस ने तारीफ के 2 शब्द कहे, तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन ये राहत क्षणिक थी। बाहर निकलते ही नया डर। अगर मैं ये नया प्रोजेक्ट संभाल नहीं पाया तो? अगर मैंने सब गड़बड़ कर दी तो? बॉस का भरोसा टूट गया तो? उसकी चिंता सिर्फ काम या सेहत तक सीमित नहीं थी। रिश्तों में भी यही डर हावी था। उसका एक करीबी दोस्त था, रोहन। कुछ दिनों से रोहन का फोन नहीं आया था। सुदीप के मन में तुरंत ख्याल आया, अगर रोहन मुझसे नाराज है तो? मैंने पिछली बार कुछ गलत कह दिया था क्या? अगर हमारी दोस्ती टूट गई तो? उसने रोहन को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटाई, इस डर से कि कहीं उसका शक सही न निकल जाए। वो इंतजार करता रहा और ये इंतजार उसकी बेचैनी को और बढ़ाता रहा। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा, ये भूलकर कि शायद रोहन अपने किसी काम में व्यस्त हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी अपने का फोन न आने पर या मैसेज का जवाब देर से मिलने पर आपके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद ऐसा ही महसूस करते हों। शाम को घर लौटते हुए वो पार्क के पास से गुजरा। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग बेंचों पर बैठे बतिया रहे थे, प्रेमी जोड़े हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। एक पल के लिए सुदीप रुका। उसे एक अजीब सी कसक महसूस हुई। ये लोग कितने सहज लग रहे थे, कितने वर्तमान में जी रहे थे। क्या इन्हें कोई चिंता नहीं थी, या ये चिंता के साथ जीना सीख गए थे? वो खुद को उन सब से बहुत अलग, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन एक अदृश्य पिंजरे में कैद था, जिसकी चाबी उसी के पास थी, पर उसे दरवाजा खोलना नहीं आता था। उसकी जिंदगी अगर और तो के बीच झूलती एक पेंडुलम बन गई थी। वो भविष्य की अनिश्चितता से इतना डरता था कि उसने वर्तमान की निश्चित खुशियों को भी महसूस करना बंद कर दिया था। खाना बेस्वाद लगता था, दोस्तों की बातें उबाऊ लगती थी, ऑफिस का काम बोझ लगता था, नींद उसे ठीक से आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो सपनों में भी वही चिंताएं उसका पीछा करती थी। वो शारीरिक रूप से तो जी रहा था, पर मानसिक रूप से वो हर पल मर रहा था।
उसका डर उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। इस अकेलेपन और घुटन ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। घर पर माँ कुछ पूछती तो वो झल्ला उठता, दोस्त मिलने बुलाते तो बहाना बना देता। वो लोगों से कटता जा रहा था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी इस अंदरूनी कशमकश को समझ नहीं पाएंगे या शायद उसका मजाक उड़ाएंगे। वो एक ऐसे खोल में सिमट गया था जहां सिर्फ वो और उसकी चिंताएं थी। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है दुनिया में कोई हमें समझ ही नहीं सकता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? और अगर हां, तो उस समय आपने क्या किया? एक दिन ऐसे ही अपनी अंतहीन चिंताओं में डूबा हुआ वो शहर के बाहर एक पुरानी शांत सी जगह पर पहुंच गया। वहां एक छोटा सा आश्रम था जिसके बाहर एक पीपल का विशाल पेड़ था। पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत बैठे थे। उनकी आंखों में असीम शांति और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। सुदीप न जाने क्यों खिंचता चला गया और पेड़ की छाव में थोड़ी दूर बैठ गया। वो कुछ बोला नहीं, बस संत के शांत चेहरे को देखता रहा। संत ने अपनी आंखें खोली और सुदीप की ओर देखा। उनकी निगाहों में कोई जजमेंट नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो उसके मन के भीतर चल रहे कोलाहल को सुन सकते हो। क्या बात है वत्स? संत ने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा। तुम्हारा मन बहुत अशांत लग रहा है, किस बोझ को ढो रहे हो? सुदीप हिचकिचाया। क्या वो इस अजनबी को अपने मन की बातें बताए? क्या वो समझेंगे? पर संत की आंखों की शांति ने उसे हिम्मत दी। वो फफक पड़ा। वर्षों से दबाया हुआ दर्द, डर और चिंता आंसुओं के रास्ते बह निकले। उसने संत को सब कुछ बता दिया, अपना हर पल का डर, अगर ऐसा हो गया तो, का अंतहीन जाप, रिश्तों से बढ़ती दूरी, जीवन का खोता हुआ अर्थ। संत धैर्यपूर्वक सुनते रहे, बीच में एक बार भी टोका नहीं। जब सुदीप शांत हुआ तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुम जिस रोग से पीड़ित हो वो केवल तुम्हारा नहीं है, ये मन का स्वभाव है। भविष्य की कल्पनाओं में भटकना और वर्तमान से भागना। तुम उन चीजों से डर रहे हो जो अभी घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। इस डर ने तुम्हारे आज को कैद कर लिया है। सुदीप ने निराशा से पूछा, पर मैं क्या करूं? मैं इस सोच से बाहर कैसे निकलूं? ये मुझे जीने नहीं देती। संत मुस्कुराए। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है वत्स। तुम्हारे सवालों का, तुम्हारी इस बेचैनी का वास्तविक समाधान वहां मिलेगा जहां मन की प्रकृति को सबसे गहराई से समझा गया है। कहा? सुदीप ने उत्सुकता से पूछा। तथागत बुद्ध के पास, संत ने शांति से कहा। उनकी शिक्षा तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। तुम्हें श्रावस्ती जाना चाहिए, जहां वे आजकल प्रवास कर रहे हैं। उनके सान्निध्य में शायद तुम्हें अपने मन के इस कोलाहल का अंत मिल जाए। बुद्ध का नाम सुनकर सुदीप के मन में एक साथ कई भाव उमड़े। एक अनजानी सी उम्मीद, एक गहरा संदेह और यात्रा का एक नया डर। श्रावस्ती? इतनी दूर? अगर मैं वहां पहुंच न पाया तो? अगर बुद्ध मुझसे मिले ही नहीं तो? अगर वहां जाकर भी कुछ न बदला तो? वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई। संत ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। डर फिर आ गया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखो वत्स, डर तुम्हें रोकता रहेगा। निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम इस डर के साथ ही जीना चाहते हो या इससे मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते हो? बुद्ध के पास जाना एक यात्रा होगी, बाहर की भी और भीतर की भी। शायद यही यात्रा तुम्हें तुम्हारे जवाबों तक ले जाए। सुदीप संत के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके मन में अभी भी द्वंद्व था, डर था, पर पहली बार एक हल्की सी आशा की किरण भी दिखाई दी थी। एक ऐसा रास्ता नजर आया था जो शायद उसे इस अंतहीन चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सके। वो संत को धन्यवाद कहकर उठा। उसका मन अब भी सवालों से भरा था, पर अब उन सवालों के साथ एक नया सवाल जुड़ गया था। क्या मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए? वो घर की ओर लौट पड़ा। सूरज अब ढल रहा था। आसमान पर नारंगी
और बैंगनी रंग बिखरे थे। पर सुदीप का ध्यान आसमान पर नहीं, अपने भीतर चल रहे तूफान पर था। संत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बुद्ध, श्रावस्ती, एक लंबी यात्रा और अनगिनत अगर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुदीप को संत की सलाह मानकर बुद्ध के पास जाने का जोखिम उठाना चाहिए या उसे अपने जाने पहचाने डर के साथ ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको सुदीप की कहानी अपने या किसी जानने वाले के जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो इसे शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में देखेंगे कि सुदीप क्या फैसला लेता है। क्या कभी एक सलाह, एक उम्मीद की किरण ने आपको एक ऐसी यात्रा पर निकलने को मजबूर किया है जिसके रास्ते और मंजिल दोनों अनिश्चित हो, और जहां सबसे बड़ा डर रास्ते के कांटों का नहीं बल्कि आपके अपने मन के भीतर बैठे शक का हो? संत के शब्द सुदीप के कानों में किसी मंत्र की तरह गूंज रहे थे। तथागत बुद्ध, श्रावस्ती, तुम्हारे सवालों का समाधान। घर लौटते हुए हर कदम पर उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक हिस्सा जो सालों से चिंता और डर के बोझ तले दबा था, चीख रहा था, पागल मत बन, कहा जाएगा तू, क्या गारंटी है कि कुछ बदलेगा? ये सब बस कहने की बातें हैं। अपनी जानी पहचानी तकलीफ में रहना ज्यादा सुरक्षित है। ये डर उसे जकड़ रहा था, उसे वापस उसी खोल में खींच रहा था जिसमें वो इतने सालों से कैद था। लेकिन एक दूसरा, बहुत महीन, लगभग अनसुना सा स्वर भी था। ये आशा का स्वर था जो संत से मिलने के बाद पहली बार जागा था। ये कह रहा था, कब तक यूं ही घुटता रहेगा? क्या तूने कोशिश भी की है बदलने की? क्या पता यही वो रास्ता हो जिसकी तुझे तलाश है? दोस्तों, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें डर और उम्मीद के बीच चुनना होता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया है जब आपने डर के बजाय उम्मीद को चुना? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। रात भर सुदीप करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें झपकती, उसे श्रावस्ती की धूल भरी सड़कें, अनजान लोग और बुद्ध का एक धुंधला सा सवाल पूछता चेहरा नजर आता। और फिर वही डर, अगर मैं रास्ता भटक गया तो? अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो? अगर बुद्ध ने मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो? अगर मैं इतनी दूर जाकर भी खाली हाथ लौटा तो? लोग क्या कहेंगे? मां क्या सोचेंगी? उसका दिमाग भविष्य की नकारात्मक संभावनाओं का एक अंतहीन जाल बुन रहा था। सुबह हुई, मां ने देखा कि सुदीप की आंखों में रात भर जागने की थकान थी, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी, एक कशमकश भी थी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। सुदीप कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मां, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। बाहर? कहा? मां की आवाज में चिंता घुल गई। श्रावस्ती। मां, सुदीप ने कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल रहा हो। वहां बुद्ध है, मुझे उनसे मिलना है। मां हैरान रह गई। बुद्ध? श्रावस्ती? उनका बेटा, जो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के दायरे से बाहर कम ही निकलता था, अचानक इतनी लंबी अनिश्चित यात्रा पर जाने की बात कर रहा था। पर क्यों बेटा, अचानक? सब ठीक तो है ना? सुदीप ने मां की आंखों में झांका। उनमें चिंता थी पर अविश्वास नहीं। उसने संक्षेप में संत से हुई भेंट और अपने मन की अशांति के बारे में बताया। उसने ये नहीं बताया कि वो किस गहरे डर और चिंता के भंवर में फंसा है, पर मां ने उसके अनकहे शब्दों को भी महसूस कर लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद मां ने एक गहरी सांस ली। जा बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक मजबूती थी। अगर तुझे लगता है कि वहां जाने से तेरे मन को शांति मिलेगी तो जरूर जा, पर अपना ख्याल रखना। मां के स्वीकृति भरे शब्दों ने सुदीप के इरादे को थोड़ी और ताकत दी। डर अब भी था, पर अब उसके साथ मां का आशीर्वाद भी जुड़ गया था। अगले कुछ दिनों में सुदीप ने यात्रा की तैयारी की। हर तैयारी के साथ उसका अगर,
वाला मन फिर हावी हो जाता। कपड़े रखते हुए अगर मौसम खराब हो गया और ये कपड़े कम पड़े तो, पैसे गिनते हुए अगर चोरी हो गए या कम पड़ गए तो, रास्ते का नक्शा देखते हुए अगर मैं खो गया तो, ये एक अंतहीन मानसिक यातना थी। क्या आपने भी कभी किसी नई शुरुआत से पहले ऐसी ही तैयारियों के दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह की चिंता की है? लगता है जैसे हर चीज गलत हो सकती है। अगर हाँ, तो इस पोस्ट को लाइक करें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे निकलना था। मां के हाथ का दही शक्कर खाकर, उनके पैर छूकर वो घर से निकला। स्टेशन की भीड़, ट्रेन का इंतजार, हर चीज उसे असहज कर रही थी। ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठकर जब गाड़ी चली तो गुजरते हुए पेड़ों और मकानों के साथ उसका मन भी दौड़ने लगा, पर भविष्य की ओर, चिंताओं की ओर। यात्रा लंबी और कठिन थी। ट्रेन बदली, बस पकड़ी, कहीं कहीं पैदल भी चलना पड़ा। अनजान चेहरे, अपरिचित बोलियां, धूल, गर्मी, थकान, सब कुछ उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कई बार रातें किसी धर्मशाला की सख्त जमीन पर या किसी पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ी। हर मुश्किल पड़ाव पर उसका मन उसे वापस लौटने के लिए उकसाता। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मन फुसफुसाता। घर पर आराम से था, भले ही दुखी था, पर कम से कम सुरक्षित तो था। यहां तो पता नहीं आगे क्या हो। एक शाम वो एक नदी किनारे पहुंचा। नदी उफान पर थी और उसे पार करने के लिए नाव का इंतजार करना था। आसमान पर बादल घिर आए थे। सुदीप के मन में फिर वही डर उठा। अगर रात तक नाव नहीं आई तो, अगर तूफान आ गया तो, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो, मैं यहां अकेला फंस जाऊंगा। वो बुरी तरह घबरा गया। उसके मन में लौटने का ख्याल इतनी तीव्रता से उठा कि वो सचमुच वापस मुड़ने ही वाला था। उसे लगा कि संत ने उसे गलत राह दिखा दी, कि ये सब उसकी मूर्खता थी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। जिंदगी की यात्रा में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं, सब छोड़कर लौट जाना ही बेहतर है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? उस मोड़ पर आपको किस चीज ने आगे बढ़ने की हिम्मत दी? कमेंट्स में जरूर बताएं। तभी उसकी नजर पास बैठे एक बूढ़े किसान पर पड़ी। किसान के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। शायद उसे भी नदी पार अपने गांव जल्दी पहुंचना था, पर वो शांत बैठा बीड़ी पी रहा था और आसमान को देख रहा था। सुदीप हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लग रहा? नदी इतनी उफन रही है, मौसम भी खराब हो रहा है। किसान ने मुस्कुराकर सुदीप की ओर देखा। डर क्यों नहीं लगेगा बेटा? घर पर बहू अकेली है, फसल भी काटनी है, पर डरने से क्या नदी का पानी कम हो जाएगा या नाव जल्दी आ जाएगी? जो होना है वो तो होकर रहेगा। हम तो बस इंतजार कर सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं। किसान की सहज बातों में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। डर स्वाभाविक था, पर डर में डूबकर हाथ पैर छोड़ देना व्यर्थ था। सुदीप को लगा जैसे किसी ने उसके मन पर जमी धूल की एक परत हटा दी हो। वो वापस मुड़ने का विचार त्याग कर वहीं बैठ गया। हाँ, डर अब भी था, पर अब वो डर पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा था। बस उसे महसूस कर रहा था जैसे वो मौसम का ही एक हिस्सा हो। कुछ देर में नाव आई और उसने जैसे तैसे नदी पार की। ऐसी कई छोटी बड़ी घटनाओं, कई आंतरिक संघर्षों से गुजरता हुआ हफ्तों की यात्रा के बाद आखिरकार वो श्रावस्ती की सीमा पर पहुंचा। दूर से उसे जेतवन विहार के पेड़ों का झुरमुट दिखाई दिया। हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी, जो शहर के कोलाहल से बिल्कुल अलग थी। उसकी थकान जैसे कुछ कम हो गई, पर दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो मंजिल के करीब था। सोचिए, इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद जब मंजिल करीब नजर आती है तो मन में कैसी भावनाएं उठती होंगी? उत्साह, डर, उम्मीद, सब एक साथ। उसने लोगों से पूछते पाछते बुद्ध के निवास स्थान का पता लगाया। आश्रम का वातावरण शांत, सौम्य और पवित्र था। भिक्षु शांत भाव से
अपने कार्यों में लगे थे। कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। सुदीप को यह माहौल कुछ अजीब लगा, उसके अपने मन की उथल पुथल के ठीक विपरीत। उसने एक भिक्षु से बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की। भिक्षु ने उसे धैर्य रखने को कहा और बताया कि बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, उसे प्रतीक्षा करनी होगी। इंतजार की घड़ियां सुदीप के लिए पहाड़ जैसी थी। उसका मन फिर भागने लगा। अगर उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया तो? इतने सारे लोग हैं यहां, मुझ जैसे साधारण आदमी की बात कौन सुनेगा? मेरा यहां आना व्यर्थ तो नहीं जाएगा। वो अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हिलते हुए पैर और माथे पर आया पसीना उसकी घबराहट साफ बता रहे थे। आखिरकार उसे बुद्ध के समक्ष ले जाया गया। एक बड़े वृक्ष के नीचे शांत और स्थिर मुद्रा में बुद्ध विराजमान थे। उनके चेहरे पर अपार करुणा और शांति का भाव था। उनके आसपास बैठे भिक्षु और अन्य लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। सुदीप की हिम्मत जवाब दे गई। वो क्या कहेगा, कैसे अपनी बात शुरू करेगा? उसके सारे शब्द जैसे हलक में ही अटक गए। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। बुद्ध ने उसे शांत होने का इशारा किया। उनकी आंखों में असीम धैर्य था। जब सुदीप थोड़ा संभला तो उसने हकलाते हुए अपनी समस्या बताने की कोशिश की। भगवान, मैं हर समय डरता रहता हूं, हर बात में। अगर ऐसा हो गया तो? ये सोच मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरा जीवन नरक बन गया है। कृपा करें, मुझे रास्ता दिखाएं। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने उम्मीद की थी कि बुद्ध उसे कोई उपदेश देंगे, कोई तरीका बताएंगे, कोई आश्वासन देंगे। पर बुद्ध कुछ देर मौन रहे। उनकी शांत दृष्टि सुदीप के भीतर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने अत्यंत शांत और गहरी आवाज में पूछा, सुदीप, ये जो डर है, ये जो अगर वाली सोच है, ये कहां से आती है? सुदीप अवाक रह गया। ये कैसा सवाल था? उसने तो समाधान मांगा था, बुद्ध उससे ही सवाल पूछ रहे थे। वो सोचने लगा, कहां से आती है? मेरे मन से, शायद। वो अनिश्चित था। बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुम इस डर और भविष्य की चिंता में खोए होते हो, तब तुम कहां होते हो? सुदीप, क्या तुम उस क्षण में होते हो जहां तुम्हारा शरीर है? सुदीप फिर निरुत्तर। वो तो हमेशा भविष्य की किसी अनहोनी में जी रहा होता था। वर्तमान में तो वो होता ही नहीं था। बुद्ध ने तीसरा सवाल किया, क्या नदी के किनारे बैठकर बाढ़ की चिंता करने से बाढ़ रुक जाती है, या नदी का पानी कम हो जाता है? सुदीप को नदी किनारे मिले उस किसान की बात याद आ गई। नहीं भगवान, वो धीरे से बुदबुदाया। बुद्ध ने क्षण भर रुककर अपनी शांत दृष्टि उस पर स्थिर रखते हुए अंतिम सवाल पूछा, इस क्षण, ठीक अभी, यहां मेरे सामने बैठे हुए तुम्हारे डर और तुम्हारी सोची हुई अनहोनी के अलावा और क्या सत्य है? सुदीप हक्का बक्का रह गया। जवाब देने के बजाय बुद्ध ने उसे सवालों के एक ऐसे सागर में छोड़ दिया था जिसकी गहराई का उसे अंदाजा भी नहीं था। ये सवाल उसके डर के बारे में नहीं थे। ये सवाल उसके मन के काम करने के तरीके के बारे में थे, उसकी अपनी उपस्थिति के बारे में थे। बुद्ध ने उसे कोई तैयार जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे खुद जवाब खोजने की दिशा दे दी थी। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, जाओ सुदीप, इन प्रश्नों पर विचार करो, अपने भीतर देखो। जब तुम्हें इनके उत्तर मिलने लगे तब फिर आना। सुदीप हैरान, परेशान और गहरे विचारों में डूबा हुआ बुद्ध के सामने से उठा। वो निराश नहीं था, पर वो भ्रमित जरूर था। उसे लगा था कि बुद्ध के पास पहुंचते ही उसकी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, उसे कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। पर यहां तो उसे और गहरे सवालों के साथ भेज दिया गया था। वो आश्रम से बाहर निकला। श्रावस्ती की वही शांत हवा अब उसे अलग लग रही थी। उसके मन का कोलाहल अब भी था।
पर अब उस कोलाहल के बीच बुद्ध के सवाल गूंज रहे थे, जो उसे बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने को कह रहे थे। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शायद असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी, अपने मन के भीतर की यात्रा। दोस्तों, कभी कभी जवाबों से ज्यादा जरूरी सही सवाल होते हैं। बुद्ध के इन सवालों ने सुदीप को किस दिशा में सोचने पर मजबूर किया होगा? आपको क्या लगता है, इन सवालों का सुदीप के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इंतजार करें अगले एपिसोड का, ये देखने के लिए कि सुदीप इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढता है। बुद्ध के सवाल सुदीप के मन में किसी कंकड़ की तरह गिरकर शांत जल में लहरें पैदा कर गए थे। वो आश्रम के पास ही एक कुटिया में ठहरा था, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। पहले उसकी बेचैनी भविष्य के डर से भरी थी, अब वो बुद्ध के सवालों के बोझ तले दबा था। ये डर कहां से आता है? जब डर में होते हो तब तुम कहां होते हो? डरने से क्या अनहोनी रुक जाती है? इस क्षण डर के सिवा और क्या सत्य है? ये सवाल आसान नहीं थे। इनके जवाब किसी किताब में नहीं लिखे थे, नहीं कोई दूसरा उसे बता सकता था। सुदीप को एहसास हो रहा था कि बुद्ध ने उसे किसी बाहरी शक्ति या समाधान पर निर्भर होने के बजाय अपने ही भीतर गहरे उतरने का मार्ग दिखाया था। पर यह मार्ग धुंधला था, अपरिचित था। वो घंटों कुटिया में या किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता, इन्हीं सवालों पर विचार करता। उसका मन आत्तन फिर भविष्य की चिंताओं में भागता। अगर मुझे इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले तो? अगर मैं बुद्ध के पास दोबारा जाने लायक नहीं बन पाया तो? लेकिन अब वो इस भागते हुए मन को थोड़ा गौर से देखने लगा था। वो सोचने लगा, देखो, ये फिर भागा। ये कहा जा रहा है, क्या ये सच है? बुद्ध ने उसे अपने भीतर देखने को कहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसने सोचा, शायद दूसरों को देखकर कुछ समझ आए। उसने आश्रम के आसपास के गांवों में घूमना शुरू किया। एक दिन उसकी नजर एक किसान पर पड़ी, जो कड़ी धूप में अपने सूखे दिख रहे खेतों में हल चला रहा था। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। सुदीप उसके पास गया। किसान पसीने से लथपथ था, चेहरा चिंताग्रस्त था, पर उसके हाथों में गजब की फुर्ती थी। बाबा, सुदीप ने पूछा, इस साल बारिश बहुत कम हुई है। आपको डर नहीं लगता कि फसल नहीं होगी? आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी? किसान ने हल रोककर सुदीप की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर निराशा नहीं। डर क्यों नहीं लगता बेटा? उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। रात को नींद कहाँ आती है ठीक से? हर आहट पर लगता है मेघ गरजे, पर डरकर घर बैठ जाऊं तो क्या पानी बरस जाएगा? खेत जोतकर तैयार रखना मेरा काम है, बीज डालना मेरा काम है, पानी देना न देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं अपना काम ही न करूं, इस डर से कि पता नहीं फल मिलेगा या नहीं, तो फिर तो पक्का है कि कुछ नहीं मिलेगा। किसान फिर अपने काम में लग गया। सुदीप वही खड़ा उसे देखता रहा। किसान डरा हुआ था, ठीक उसी की तरह। उसके मन में भी अगर बारिश न हुई तो का सवाल जरूर होगा, पर वो डर के मारे रुका नहीं था। वो उस क्षण में जो कर सकता था वो कर रहा था, खेत जोतना। उसका डर भविष्य में था, पर उसका कर्म वर्तमान में था। सुदीप को बुद्ध का सवाल याद आया, क्या नदी के किनारे बैठकर बाढ़ की चिंता करने से बाढ़ रुक जाती है? किसान का जीवन उस सवाल का जीता जागता जवाब था। कुछ दिन बाद गांव के कुएं पर पानी भरते हुए उसने एक युवा विधवा को देखा। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। महिला के चेहरे पर जीवन के संघर्षों की छाप थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो बच्चों से हंस-बोल रही थी, उन्हें पानी पिला रही थी। सुदीप ने देखा, उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए उदासी या चिंता की छाया आती, पर अगले ही पल वो फिर बच्चों में रम जाती। सुदीप ने हिम्मत करके उससे बात की। बातों बातों में पता चला कि पति के गुजर जाने के बाद वो अकेली ही बच्चों को पाल रही थी। सिलाई का छोटा मोटा काम करके गुजारा करती थी।
अकेले सब संभालना मुश्किल नहीं होता? सुदीप ने सहानुभूति से पूछा। कभी डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा? बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? महिला ने एक गहरी सांस ली। डर तो रोज लगता है भैया, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। हर रात सोचती हूं, अगर मैं बीमार पड़ गई तो बच्चों का क्या होगा? अगर काम नहीं मिला तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? हजार अगर है मन में। वो पल भर रुकी, फिर अपने खेलते हुए बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराई। पर इन अगर को सोचकर क्या मैं आज बच्चों को हंसाना छोड़ दूं? उन्हें खाना खिलाना छोड़ दूं? जो आज मेरे सामने है, जो आज मेरी जिम्मेदारी है, उसे तो निभाना ही पड़ेगा ना। भविष्य किसने देखा है? डर साथ रहता है, पर उसके साथ जीना भी पड़ता है। इन बच्चों की मुस्कान देखती हूं तो डर थोड़ा पीछे हट जाता है। सुदीप स्तब्ध रह गया। एक और इंसान जिसके पास डरने के शायद उससे भी ज्यादा वास्तविक कारण थे, पर वो भी डर के आगे घुटने टेकने के बजाय जीवन को जी रही थी। उसका डर भी भविष्य में था, पर उसका प्यार, उसकी जिम्मेदारी, उसका जीवन वर्तमान में था। उसे बुद्ध का एक और सवाल याद आया, जब तुम डर में होते हो तब तुम कहाँ होते हो? ये महिला डर महसूस करते हुए भी अपना ध्यान वर्तमान की जरूरतों और खुशियों पर टिकाए हुए थी। एक शाम वो आश्रम के पास खेल रहे कुछ बच्चों को देख रहा था। एक छोटा बच्चा बार बार दौड़ने की कोशिश करता और गिर पड़ता। उसे चोट लगती, वो रोता, पर कुछ ही देर में फिर उठकर दौड़ने लगता। उसके चेहरे पर गिरने का डर था, पर दौड़ने का उत्साह उस डर से कहीं ज्यादा था। वो गिरने की चिंता में दौड़ने का आनंद नहीं छोड़ रहा था। सुदीप वहीं बैठकर घंटों सोचता रहा। किसान, विधवा, बालक, इन सब में उसने वही अगर वाला डर देखा जो उसके भीतर था। ये डर मानवीय था, स्वाभाविक था, पर उनमें एक बात अलग थी। वे डर को अपनी पूरी चेतना पर हावी नहीं होने दे रहे थे। वे डर के बावजूद जी रहे थे, कर्म कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, खेल रहे थे। उनका जीवन सोचने पर नहीं, करने पर, होने पर केंद्रित था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा, उसकी समस्या शायद डर का होना नहीं थी, बल्कि डर के साथ उसका रिश्ता था। वो डर में पूरी तरह खो जाता था, उसे ही सच्चाई मान लेता था। वो भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता था कि वर्तमान की वास्तविकता को देख ही नहीं पाता था। बुद्ध का अंतिम सवाल उसके मन में गूंजा, इस क्षण डर के सिवा और क्या सत्य है? उसने आंखें बंद की, अपने मन में उठते विचारों को देखने की कोशिश की। डर आया, अगर मैं कभी ठीक नहीं हुआ तो? पर इस बार उसने उस विचार को पकड़ा नहीं, बस उसे देखा, जैसे आकाश में तैरते बादल को देखता है। और फिर उसने अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाया। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। उसने अपने आसपास की आवाजों को सुना, पक्षियों का चहचहाना, हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट, दूर से आती किसी की पुकार। उसने अपनी त्वचा पर हवा का स्पर्श महसूस किया। उसने महसूस किया कि डर के उस विचार के अलावा इस क्षण में और भी बहुत कुछ सत्य था। उसका शरीर, उसकी सांसें, ये पूरा वातावरण। डर एक विचार था, पर सांस लेना एक सच्चाई थी। डर भविष्य की कल्पना थी, पर पक्षी का चहचहाना वर्तमान का संगीत था। ये आसान नहीं था। मन बार बार भागता था, पुरानी आदतों में उलझता था। पर अब सुदीप के पास एक दिशा थी। वो सोचने के बजाय देखने का अभ्यास करने लगा। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने आसपास की दुनिया को बिना किसी अगरतों के देखना। कुछ हफ्ते और बीत गए। सुदीप अब ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। डर अब भी आता था, पर वो उसे सुनामी की तरह बहाकर नहीं ले जाता था। वो लहर की तरह आता और चला जाता। उसने लोगों से मिलना जुलना बढ़ाया, आश्रम के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। एक दिन उसे लगा
कि वो बुद्ध से दोबारा मिलने के लिए तैयार है। इस बार उसके मन में सवालों की फहरिस्त नहीं थी, नहीं किसी जादुई समाधान की उम्मीद थी। वो बस अपनी समझ और अनुभव को साझा करना चाहता था। वो फिर बुद्ध के समक्ष पहुंचा। इस बार उसके कदम स्थिर थे, आंखों में एक नई स्पष्टता थी। वो शांत भाव से बुद्ध के चरणों में बैठा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए, जैसे वे उसकी आंतरिक यात्रा से अवगत हों। कहो सुदीप, उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे सवालों का सागर कुछ शांत हुआ? सुदीप ने गहरी सांस ली। भगवन, उसने कहा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। आपके सवालों ने मुझे बाहर नहीं, भीतर देखने पर मजबूर किया। मैंने देखा कि डर केवल मुझ में नहीं, सब में है। पर मैंने ये भी देखा कि लोग डर के बावजूद जीते हैं, कर्म करते हैं। मुझे समझ आया कि मैं भविष्य की कल्पनाओं में इतना खोया रहता था कि वर्तमान को देख ही नहीं पाता था। उसने आगे कहा, जब आपने पूछा था कि डर कहां से आता है, तो मुझे लगा वो मन से आता है। और जब आपने पूछा कि डर के क्षण में मैं कहां होता हूं, तो जाना कि मैं वर्तमान में नहीं होता। और ये भी समझा कि डरने से अनहोनी रुकती नहीं, बस आज का सुख छिन जाता है। और भगवन, जब आपने पूछा कि इस क्षण में डर के सिवा और क्या सत्य है, तो मुझे अपनी सांसें मिली, ये धरती मिली, ये पेड़ पौधे, ये लोग मिले। डर एक विचार है, पर जीवन अभी इसी पल में घट रहा है। सुदीप बोलते बोलते शांत हो गया। उसने कोई बड़ा ज्ञान हासिल नहीं किया था, पर उसने जीवन को, अपने मन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। बुद्ध की आंखों में करुणा और स्वीकृति का भाव था। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम देखने लगे हो सुदीप। सोचते सब है, पर देख कुछ ही पाते हैं। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, तो भविष्य की चिंताएं अपने आप कमजोर पड़ जाती है। डर रहेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है कल्पना करना। पर तुम उस कल्पना को सच्चाई मानने की भूल मत करना। अपनी चेतना को वर्तमान में टिकाए रखो, अपनी सांसों में, अपने कर्म में। यही शांति है। बुद्ध के सरल शब्दों में सुदीप को अपने अनुभव की पुष्टि मिली। उसे लगा जैसे उसके मन पर छाया एक बड़ा बोझ हट गया हो। वो जानता था कि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। चिंता मुक्त होना एक मंजिल नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने का एक निरंतर अभ्यास है। वो कृतज्ञता से भर गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से उठा। इस बार उसके मन में सवालों का सागर नहीं, बल्कि शांति की एक गहरी झील थी, जिसकी सतह पर कभी कभी डर की लहरें उठ सकती थी। पर अब वो जानता था कि उस झील की गहराई में असीम शांति है। बुद्ध के सरल गहरे शब्द सुदीप के मन में बीज की तरह बो दिए गए थे। अपनी चेतना को वर्तमान में टिकाए रखो, यही शांति है। श्रावस्ती से विदा लेते समय उसके कदमों में भारीपन नहीं, एक हल्कापन था। मन में भविष्य की अनिश्चित यात्रा का डर अब पहले जैसा हावी नहीं था। हाँ, विचार आते थे, घर कैसा होगा, मां कैसी होंगी, गांव वाले क्या कहेंगे। पर अब ये विचार मेहमानों की तरह थे, आते और चले जाते। वो उन्हें पकड़कर उनसे जरा नहीं करता था, नहीं उनके आधार पर भयानक कहानियां गढ़ता था। वापसी की यात्रा उतनी ही कठिन थी जितनी आने की, शायद कुछ जगहों पर ज्यादा भी। कहीं बस देर से आई, कहीं खाने को रूखा सूखा मिला, कहीं रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। पर सुदीप का अनुभव बिल्कुल अलग था। जब बस लेट होती तो वो झुंझलाने या अगर ये रात तक नहीं आई तो सोचने के बजाय आसपास के लोगों को देखता, आसमान के बदलते रंगों पर ध्यान देता, या बस अपनी सांसों के आने जाने को महसूस करता। जब खाना साधारण मिलता तो वो उसके स्वाद पर ध्यान देता, उसे कृतज्ञता से ग्रहण करता, बजाय ये सोचने के कि अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। उसे एहसास हुआ कि बाहरी परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही थी, पर उनके प्रति उसका आंतरिक रवैया बदल गया था।
उसने भविष्य की चिंता में वर्तमान की वास्तविकता को नकारना छोड़ दिया था। वो स्वीकार करना सीख रहा था, परिस्थितियों को, अपनी भावनाओं को और जीवन के उतार चढ़ाव को। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग समय पर आपकी प्रतिक्रिया कितनी भिन्न हो सकती है, सिर्फ आपके मन की स्थिति के कारण? कई हफ्तों बाद जब उसने अपने गांव की जानी पहचानी पगडंडी पर कदम रखा तो एक गहरी शांति का अनुभव किया। घर का पुराना दरवाजा, आंगन में लगा नीम का पेड़, सब कुछ वही था, पर सुदीप की नजर उन्हें एक नई ताजगी से देख रही थी। मां दरवाजे पर ही मिल गई। सुदीप को देखकर उनकी आंखें भर आई, पर इस बार सुदीप भागा भागा सा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ नहीं लगा। उसने झुककर मां के पैर छुए और सीधा उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ठहराव था, एक शांति थी जो मां ने पहले कभी नहीं देखी थी। आ गया मेरा बेटा, मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बहुत दुबला हो गया है, पर चेहरे पर यह रौनक कैसी है? सुदीप बस मुस्कुरा दिया। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, नहीं अपने किसी ज्ञान का बखान किया। वो बस वहां था, पूरी तरह से मां के साथ। उस पल में घर के अंदर का माहौल बदला नहीं था, वही दीवारें, वही सामान, पर सुदीप को अब उनमें वो बोझिलता महसूस नहीं हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे नल की टपकन उसे बेचैन कर देती थी। संयोग से नल अब भी टपक रहा था, टिक टिक टिक। सुदीप ने आवाज सुनी। एक पल के लिए मन में पुराना पैटर्न उभरा, अगर, पर उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वो उठा, कुछ औजार लिए और चुपचाप नल को ठीक करने में लग गया। उसने समस्या देखी और उसका समाधान किया, बिना भविष्य की अनगिनत आशंकाओं का जाल बुने। मां चुपचाप उसे देख रही थी। ये छोटा सा बदलाव भी उनकी नजर से छिपा नहीं। पहले ऐसा होता तो सुदीप या तो झुंझला उठता या फिर चिंता में डूब जाता कि मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, खर्चा होगा, पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं। पर आज वो शांत था, केंद्रित था। गांव में खबर फैली कि सुदीप लौट आया है, पर वो कुछ बदला बदला सा है। लोग उत्सुक थे, कुछ पुराने दोस्त मिलने आए। रोहन, जिसका फोन न आने पर सुदीप दोस्ती टूटने के डर से कांप गया था, वो भी आया। सुना है तू कहीं बहुत दूर गया था, किसी महात्मा के पास? रोहन ने छेड़ा। क्या चक्कर है भाई? एकदम शांत बैठा है। पहले तो तेरे दिमाग में हर वक्त तूफान चलता रहता था। सुदीप हंसा, एक सहज खुली हंसी। तूफान तो मन का हिस्सा है रोहन, उसने कहा। बस अब मैं उस तूफान में बह नहीं जाता, किनारे पर खड़े होकर देखना सीख रहा हूं। मतलब? रोहन ने पूछा, थोड़ा हैरान। मतलब ये कि जो होना है उसकी चिंता करके आज को क्यों खराब करना? जो कर सकते हैं वो करें, बाकी स्वीकार करें। जैसे तूने इतने दिन फोन नहीं किया तो पहले मैं सोचता कि तू नाराज है, दोस्ती खत्म। अब सोचता हूं शायद व्यस्त होगा, बात तत्म। रोहन उसकी सरलता पर मुस्कुराया। यार, तू तो सच में बदल गया। धीरे धीरे गांव वाले सुदीप के इस बदले हुए स्वभाव के आदी होने लगे। वे देखते कि वो खेतों में पहले से ज्यादा मन लगाकर काम करता, पर फसल की चिंता में घुलता नहीं। वो लोगों की बातें ध्यान से सुनता, उनकी मदद करता, पर उनकी समस्याओं को ओढ़कर बैठ नहीं जाता। उसकी उपस्थिति में एक शांति थी जो दूसरों को भी छूती थी। कुछ लोग जो खुद अपनी चिंताओं से परेशान थे, अब सलाह के लिए उसके पास आने लगे। सुदीप कोई उपदेश नहीं देता, बस अपनी यात्रा और बुद्ध की सिखाई सरल बातें साझा करता। वर्तमान में रहने की, विचारों को देखने की, स्वीकृति की। जरा सोचिए, जब हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठते हैं तो कैसे अनजाने में ही दूसरों के लिए प्रेरणा और सहारे का स्रोत बन जाते हैं। सुदीप के मन में अक्सर उस संत का ख्याल आता जिन्होंने उसे बुद्ध का मार्ग दिखाया था। उसके मन में गहरी कृतज्ञता थी। एक दिन उसने निश्चय किया
कि वो उनसे मिलने जाएगा। वो उसी शहर के बाहरी इलाके में उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। संत वही बैठे थे, वैसे ही शांत, वैसे ही सौम्य। सुदीप को आता देख उनके चेहरे पर एक परिचित मुस्कान फैल गई। सुदीप ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। कहो वत्स, संत ने पूछा। उनकी आंखों में चमक थी। यात्रा कैसी रही? आपकी कृपा से मार्ग मिला गुरुवर, सुदीप ने विनम्रता से कहा। बुद्ध के सान्निध्य ने और उनके सवालों ने मुझे भीतर देखना सिखाया। चिंताएं पूरी तरह मिटी तो नहीं, पर अब मैं उनका दास नहीं हूं। जीना सीख रहा हूं, बस मैं देख रहा हूं। सुदीप, संत ने कहा। उनकी दृष्टि सुदीप के शांत चेहरे और स्थिर आंखों पर थी। तुम्हारी आंखों में अब भविष्य का भय नहीं, वर्तमान की स्पष्टता है। तथागत का मार्ग सरल है, पर उस पर चलना अभ्यास मांगता है। तुम अभ्यास कर रहे हो, यही महत्वपूर्ण है। सुदीप ने पूछा, गुरुवर, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? संत मुस्कुराए। आज्ञा? वत्स, तुम मुक्त हो। अब तुम स्वयं एक प्रकाश बन चुके हो, भले ही अभी मध्यम हो। जाओ, अपना जीवन जियो। और हां, राह में अगर कोई तुम्हारी ही तरह अगर के जाल में फंसा मिले तो उसे धमकाना या उपदेश देना नहीं, बस अपने अनुभव की शांति से उसका हाथ थाम लेना। शायद तुम्हारी शांति उसे भी रास्ता दिखा दे। संत के शब्द सुदीप के हृदय में गहरे उतर गए। उसे अपना नया उद्देश्य मिल गया था। वो बुद्ध या संत जैसा महान ज्ञानी नहीं था, पर वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चिंता के अंधेरे से शांति के प्रकाश तक की यात्रा की थी। वो जानता था कि ये यात्रा कितनी कठिन और कितनी अकेली हो सकती है। वो संत को प्रणाम कर अपने गांव लौट आया। अब वो सिर्फ सुदीप नहीं था, वो एक उम्मीद था। वो गांव में रहता, अपना काम करता, लोगों के सुख दुख में शामिल होता, पर अब उसकी उपस्थिति में एक ठहराव था, एक गहरी समझ थी। जब कोई चिंताग्रस्त व्यक्ति उसके पास आता तो वो उसे जटिल दर्शन नहीं समझाता, बस कहता, एक गहरी सांस लो। अभी इसी पल में क्या सचमुच उतना बुरा है जितना तुम्हारा मन कह रहा है? देखो, सुनो, महसूस करो, यही रहो। वो अब सोचता नहीं था, बस जीता था। और अपने इस जीने के ढंग से वो चुपचाप दूसरों को भी जीना सिखा रहा था। सुदीप की नई शुरुआत हो चुकी थी। चिंता से मुक्त, शांति से भरा और करुणा से प्रेरित एक जीवन।